वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम हिस्ट्री और इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी इंट्रोडक्शन। तो ध्यान दें इधर। इन 1982 में क्या हुआ था, क्रिप्टोग्राफर डेविड चॉम प्रपोज अ प्रोटोकॉल। एक क्रिप्टोग्राफर था डेविड चॉम, उसने एक प्रोटोकॉल प्रपोज किया जिसमें क्या है, दैट रीअसेंबल ब्लॉकचेन एलिमेंट, जो कि क्या था, एक ब्लॉकचेन एलिमेंट्स की तरह मिलता जुलता था, उससे मिलता जुलता था ब्लॉकचेन एलिमेंट से। अमाइनिंग टू सिक्योर इन्फॉर्मेशन अमॉन्ग नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स, जो नेटवर्क के पार्टिसिपेंट्स थे उनके बीच में सिक्योर इन्फॉर्मेशन को क्या था, उसकी अमाइनिंग होती है कि वो आपस में क्या करते, उसको चेक करते, वेरीफाई करते थे कि वो सही है नहीं। तो ये 1982 में हुआ था प्रोटोकॉल। फिर था इन द अर्लीज 1990s के अर्लीज में क्या हुआ, स्टार्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्कॉर्नेटा, ये दो हमारे क्रिप्टोग्राफर थे, स्टार्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा। इन्होंने क्रिएट किया फर्स्ट प्रोटोटाइप क्रिएट किया था ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर। तो इन द अर्ली 1990s में क्या हुआ, स्टार्ट हैबर एंड डब्ल्यू स्कॉट स्टोरनेटा, ये दो अपने क्रिप्टोग्राफर थे जिन्होंने क्रिएट किया था फर्स्ट प्रोटोटाइप ऑफ अ क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक। एक पहला फर्स्ट प्रोटोटाइप क्रिएट किया था जिसमें क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर चेन ऑफ ब्लॉक, क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर चेन थी ये ब्लॉक की, जो इन्होंने क्रिएट की थी। यूजिंग हैशिंग टू टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंट टू प्रिवेंट टेम्परिंग, इन्होंने हैशिंग का और टाइम स्टैम्प का यूज़ किया था ताकि ये प्रिवेंट कर सके टेम्परिंग से। टेम्परिंग क्या होता है, जैसे कोई विदाउट अनऑथराइज पर्सन उसको छेड़छाड़ी ना करे डाटा के साथ, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने टाइम स्टैम्प और हैशिंग का यूज़ किया। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मर्कल ट्री इन 1992, इसके परिणाम स्वरूप 1992 में मर्कल ट्री का कॉन्सेप्ट आया। ये मर्कल ट्री क्या होता है, मर्कल ट्री एक कॉन्सेप्ट होता है, एक तरीका होता है जिससे ट्रांजेक्शन को ईजी और जल्दी ट्रांसफ़र किया जा सके। तो यही है मर्कल ट्री। इम्प्रूविंग इफ़िशेंसी, इसने ब्लॉकचेन की इफ़िशेंसी इम्प्रूव की। देन क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये इवोल्यूशन क्या थी इसकी, तो मैंने एक स्ट्रक्चर वे में बता रखा है, तो मैं इसको आपको इजी वे में बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, ब्लॉकचेन 1.0 आया, जिसको 1.0 भी बोल सकते हो आप। तो इसमें बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसीज आई, ठीक है। फिर ब्लॉकचेन 2.0 आया, इसमें इथेरियम एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया। आपको पता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के साथ काम करता है, मतलब इसके बेसिस पे ये मतलब बना था। उसके बाद है ब्लॉकचेन 3.0 बोल सकते हो इसको, ये DApps एंड एंटरप्राइज ब्लॉकचेन। तो इसने डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन और एंटरप्राइज ब्लॉकचेन लेके आया था, ये हमारा ब्लॉकचेन 3.0। फिर आया इंडस्ट्री एप्लीकेशन, इसके अंदर आया ब्लॉकचेन 4.0, ठीक है। उसके बाद में आपको जो मेन हिस्ट्री है ब्लॉकचेन की वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो आपको ध्यान से देखना है। बिटकॉइन वाज क्रिएटेड इन 2008, बिटकॉइन क्या था, 2008 में क्रिएट हुआ था। व्हेन एन अननोन एंटिटी पब्लिश अ वाइट पेपर यूजिंग द नेम सातोशी नाकामोटो, जहाँ पर क्या था, एक अननोन एंटिटी थी, उसने पब्लिश किया, एक वाइट पेपर पर पब्लिश किया था यूजिंग द नेम सातोशी नाकामोटो, मतलब सातोशी नाकामोटो अपना नेम उसने लिखा था उस वाइट पेपर की, हाँ कि मैंने क्रिएट किया है ये जो बिटकॉइन था। तो Bitcoin introduced a decentralization published blockchain that solve the double spending problem। Bitcoin ने क्या करा, इंट्रोड्यूस अ डिसेंट्रलाइज पब्लिक ब्लॉकचेन, एक डिसेंट्रलाइज पब्लिक ब्लॉकचेन उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, किसने, बिटकॉइन ने। दैट सॉल्व द डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम, जो डबल स्पेंडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था इन डिजिटल मनी के कॉन्सेप्ट में। अलाउइंग सिक्योर ट्रांजेक्शन्स विदाउट रिलाइंग ऑन बैंक और गवर्नमेंट, ये क्या कर सकता था, सिक्योर ट्रांजेक्शन्स को सिक्योर रख सकता था बिना किसी बैंक और गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर होकर, रिलाई होकर, ठीक है। फिर क्या था, इन 2015 में क्या हुआ, विटालिक ब्यूट्रीन आया, ये भी एक क्रिप्टोग्राफर था, इसने लॉन्च किया इथेरियम, इसने इथेरियम लॉन्च किया था, ये भी एक क्रिप्टो करेंसी होती है बिटकॉइन की तरह, विच एक्सपैंड ब्लॉकचेन कैपेबिलिटीज बियॉन्ड क्रिप्टो करेंसी बाय इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसने क्या किया था, ब्लॉकचेन की कैपेबिलिटीज़ को क्या किया था, वो एक्सपेंड किया, मतलब उनको आगे लेकर गया, जहाँ पर थी वो उससे आगे लेकर गया। कैसे लेकर गया, बाय इंट्रोड्यूसिंग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट को लेके आने के बाद, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आया, मतलब जब इथेरियम लॉन्च हुआ था तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसमें यूज़ हुआ था ना, तो उसने ब्लॉकचेन के को पीछे छोड़ दिया मतलब। फिर दिस मार्क्ड द शिफ्ट टू ब्लॉकचेन 2.0, ये ब्लॉकचेन 2.0 को लेकर आया था। ये देखो मैंने ऊपर बताया था कि भाई ब्लॉकचेन 2.0 जो कि इथेरियम और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था, तो वही है ये भी। इसमें क्या हुआ था,
वेयर, जहाँ पर क्या डेवलपर कुड बिल्ड डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, जहाँ पर जो डेवलपर्स थे वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हैं, बिल्ड करने लगे थे। DApps ऑन द ब्लॉकचेन, DApps वही है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के लिए स्टैंड करता है ऑन द ब्लॉकचेन के ऊपर, मतलब क्या करने लगे थे, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को बिल्ड करने लगे थे। तो गाइज नेक्स्ट है जैसे मैंने हिस्ट्री आपको बताई, अब वो हिस्ट्री को मैं आपको एक मैप के फॉर्म में बताऊंगा जो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगी। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, 2008 में स्टार्टिंग हुई थी। इसमें क्या होता है, सातोशी नाकामोटो कॉन्सेप्चुअलाइज द कॉन्सेप्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन इन हिज वाइट पेपर पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। सातोशी नाकामोटो ने क्या कहा था, एक कॉन्सेप्चुअलाइज द कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे वो, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन को डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब चारों तरफ फैलाने का। इन हिज वाइट पेपर, उन्होंने अपने वाइट पेपर पर पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम का मतलब क्या है, जो भी ट्रांजेक्शन्स है वो एकदम आमने सामने होगी, मतलब विदाउट एनी इंटरमीडिएट, बिना किसी इंटरमीडिएट के, मतलब कोई भी बीच में पर्सन नहीं आएगा, डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। तो पीयर टू पीयर का ये मीनिंग है। उसके बाद 2009 में क्या हुआ था, सातोशी नाकामोटो रिलीज बिटकॉइन वाइट पेपर। अब ये तो इन्होंने बस कॉन्सेप्ट सोचा था, बट रियल जो टाइमिंग थी, जो सन था इसका, वो 2009 था, जिसमें क्या था, जो सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को रिलीज कर दिया था वाइट पेपर पर, जो कि जब तब ये प्रैक्टिकल यूज हो सकता था। देन 2014 में क्या हुआ, ब्लॉकचेन 2.0 इज बॉर्न। ब्लॉकचेन 2.0 आया, मैंने आपको बताया था ब्लॉकचेन 2.0 क्या था, जब क्या था, इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आया था, जब इथेरियम लॉन्च हुआ था 2.0 के अंदर, ओ जिसको बोलते हैं 2.0। देन क्या हुआ, 2015 में क्या हुआ, लाइनक्स फाउंडेशन लॉन्च द हाइपर लेजर प्रोजेक्ट। जो लाइनक्स फाउंडेशन था उसने एक हाइपर लेजर प्रोजेक्ट लॉन्च किया। देन 2016 में क्या हुआ, बिट फाइनेंस बिटकॉइन एक्सचेंज वाज हैक्ड। जो बिट फाइनेंस बिटकॉइन जो एक्सचेंज था वो क्या हुआ था, हैक हो गया था, जिसके कारण क्या हुआ, रिजल्टिंग इन 1,20,000 बिटकॉइन बीइंग स्टूलन। 1,20,000 जो बिटकॉइन थे वो चोरी हो चुके थे 2016 में। कब, किसके कारण, बिट फाइनेंस बिटकॉइन एक्सचेंज के हैक होने के कारण। उसके बाद 2017 में क्या हुआ, ब्लॉक वन कंपनी इंट्रोड्यूस द EOS। ब्लॉक वन कंपनी ने एक इंट्रोड्यूस किया EOS क्या था, ये स्टैंड करता है इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। देन 2018 में क्या हुआ, बिटकॉइन टर्न्ड 10th इन द ईयर 2018। जो बिटकॉइन था वो पूरे वर्ल्ड में 10th पोजीशन पे था 2018 में, 10th पोजीशन पे था। उसके 2019 में क्या हुआ, इथेरियम नेटवर्क ट्रांजेक्शन्स एग्जिटेड 1 मिलियन पर डे। इथेरियम जो नेटवर्क था उस पर पर डे की 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने लगी थी। देन लास्ट है 2020, इसमें क्या हुआ था, इथेरियम लॉन्च्ड बीकॉन चेन। इथेरियम ने सोचा कि अब पर डे पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है, तो अब कोई नया वर्जन लेके आया जाए। तो इथेरियम ने बीकॉन चेन का सोचा कि इसको लेके आया जाए, प्रिपरेशन फॉर इथेरियम 2.0, जिसके कारण इथेरियम ने प्रिपरेशन करी 2.0 की, जिसके अंदर क्या आएगी, बीकॉन चेन। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।